नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई और बातचीत के बाद जिस उद्देश्य से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत ले आने का प्रयास किया गया और भारत ला करके उनसे बातचीत की गई और बातचीत के बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया और उसके बाद ये भी व्यवस्था की गई कि वो भारत के इस्लामिक सिद्धांतों को मानने वाले जो कि देवबंद से जुड़े हुए हैं, उस देवबंद में जाकर के वहाँ वो मुल्ला और मौलवियों से मुलाकात करें। विदेश नीति के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ये जो समझौता हुआ है उससे परेशान कौन कौन है, ये हम आपको 3 वीडियो में बताते आए हैं। हालांकि वो संदर्भ और प्रसंग बहुत छोटे छोटे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने में कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को यहाँ लाया क्यों जा रहा है और क्यों अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ से एक ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है जो तमाम प्रयासों के बावजूद न तो इस्लामिक देश कर पाए उस प्रयास को सफल, और न रूस और न ही चीन। और ये बात अफगानिस्तान के तालिबान के कर्ता धर्ता समझते हैं और भारत की अहमियत को तालिबान ने समझ लिया है और पिछले 5 सालों से वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और पाकिस्तान कितना मक्कार है ये और बात है कि वो भी इस्लाम को मानने वाला देश है, वहां भी 5 बार के नमाजी हैं, वहां भी इस्लामिक सिद्धांतों की मान्यता है, लेकिन अफगानियों की सोच पाकिस्तान से कई मामले में अलग है। और इसलिए इस तथ्य को समझ करके बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत ने अफगानिस्तान के साथ इस स्तर पर जाकर के संबंध सुधारने की पहल की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे कि दोनों देशों के बीच तिजारत बढ़ेगी, भारत अफगानिस्तान के पुनर्विकास में सहायता करेगा, बगराम एयरबेस जिसको अमेरिका लेना चाहता है, जिस पर चीन की भी नज़र है, रूस से बातचीत करके अभी मुत्तकी आए ही हैं इंडिया, बगराम एयरबेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इंडिया ऐसा कुछ कर रहा है। ये एक पक्ष है। इसके पहले इंडिया ने अर्थात भारत की मोदी सरकार की तरफ से वो पहल की ही क्यों गई, इसे जरा समझें। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11.5 सालों से अधिक समय हो गया, हालांकि थोड़ा सा, जब से ये सरकार वजूद में है, देश को विकास के एक नए राह पर प्रतिदिन ले जाने के प्रयास में संलग्न है, उस समय से भारत में कट्टरपंथी ताकतें इस बात का जोर शोर से प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, इस्लाम सुरक्षित नहीं, दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने के प्रयास हो रहे हैं। और जब भारत से ये बात कट्टरपंथी उठाते हैं तो ये जो पाकिस्तान का माइंडसेट है वो तुरंत क्लिक होता है और पाकिस्तान के कट्टरपंथी या वहां के मुल्ला मौलवियों से भी ज्यादा गए गुजरे, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा गए गुजरे और दिमाग से तंग वहां की सरकार और सेना के लोग इस बात को बार बार प्रोपोगेट करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और एक ऐसी स्थिति में जबकि यहां पर राजनीतिक कारणों से भी कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस बात को ज्यादा हवा देने के लिए ही प्रयास करती हैं, इन सब को एक ही प्रयास से और एक ही राजनीतिक अंदाज से पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ इस तरह के संबंध को जोड़कर। अब आप पूछेंगे ये कैसे? देखिए, सवाल हम उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए कि भाई मुत्तकी अगर यहां आए हैं और मुत्तकी महोदय को दिल्ली में बुला के बातचीत करना था, उनको ये एहसास कराना था कि भारत ही उनका एकमात्र डेमोक्रेटिक देश ऐसा है जो
सहयोगी बन सकता है और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिला सकता है, और उसके बाद दिल्ली से उनको भेज दिया जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो यूएन में बाकायदा एक आतंकी के तौर पर माना जाता है, आमिर खान मुत्तकी जो भारत में हैं, ये यूएन के लिस्ट में आतंकी माने जाते हैं। लेकिन इस चस्पे पर जो व्यक्ति है वो माफ करिएगा, जिसको इस संज्ञा से अभिहित किया गया है, संबोधित किया जा रहा है, उसको भारत यहां पर बुलाता है। ये प्रयास भारत ने अमेरिका सहित उन तमाम देशों को मजबूर कर दिया कि मुत्तकी को भारत आने की छूट दी जाए, और इसलिए एक विशेष परमिशन दी गई है यूएनओ में। जो भी प्रक्रिया और जो भी राजनीतिक पहल भारत ने की है, उसके कारण वो भारत आ सके हैं, और यहां पर वो 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बीच वो देवबंद भी जाएंगे। देवबंद जाने के पहले उन्होंने आज विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद इस सवाल के जवाब में पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उन्होंने बोला कि हमारा देवबंद से नाता रहा है, उसके विचारधारा से हम जुड़े रहे हैं और भारत को हम अपना भाई मानते हैं, और इसलिए हमारे जो एक तालिबान का मतलब होता है विद्या ग्रहण करने वाला, इस्लामिक विद्या ग्रहण करने वाला, वहां पर जाकर के हम उनसे आदान प्रदान करेंगे वैचारिक। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अगर कोई एक हिंदू माइंडसेट का व्यक्ति है, और होना भी चाहिए, वो पूछेगा कि इससे क्या फायदा। वहां भी तो कट्टरपंथी ताकतें वही हैं जो भारत में कहती मुसलमान सुरक्षित नहीं है, देवबंदी उसमें सबसे ज्यादा है। हालांकि वो अपने आप को राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं। हम उनके राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं उठा रहे हैं इस स्तर पर जैसा कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन उनके आई लव मोहम्मद वाले फंडामेंटल पर मेरा सवाल है कि किस लिए इस देश में इस तरह के पोस्टर बैनर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बदनाम किया जाए, और इस पर राष्ट्रवादी शक्तियां जो हिंदुत्व को अछूत नहीं मानती और गर्व करती हैं, वो इसको महत्व देती हैं, और इसलिए मोदी और योगी एक सशक्त राजनेता के तौर पर माने जाते हैं। वो यहां पर बुलाते हैं उस तालिबान का जिस तालिबान ने 2001 में बुद्ध की मूर्तियां तोड़वाई, और वो मुल्ला उमर था। उसी मुल्ला उमर को मानने वाले ये मुत्तकी हैं जो इस समय भारत में विदेश मंत्री के तौर पर आए हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने या बगराम एयरबेस पर जितने भी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, उन सबको न्यूट्रलाइज करने से भी ज्यादा भारत ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। जो पाकिस्तान परस्ती इस देश के कट्टरपंथियों में पल रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अफगानिस्तान से तालिबान के सरकार के एक नुमाइंदे को बुलाया गया है, एक गेस्ट बनाया गया है, जो कहता है कि भारत हमारा भाई है और भारत हमारे विकास में योगदान दे सकता है, और भारत समय समय पर जो हमारी सहायता करता है, हम तहे दिल से न सिर्फ आभार व्यक्त करते हैं बल्कि उसका एहसान भी मानते हैं, और इसलिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कोई कर ही नहीं सकता। यहां तक कि उन्होंने ये भी बोला कि किसी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। अब आप समझिए, ये वही चाल है पाकिस्तान जो हमको घेर रहा है, और घेरने की कोशिश की है अमेरिका की थोड़ी सी थपकी पा जाने के बाद। जिस बांग्लादेश को भारत ने जन्म दिया, उस बांग्लादेश में कट्टरपंथ को उपजाने वाला एक छोटे से देश में चीन की सहायता से भारत विरोधी ताकतों को उपजाने वाला, मैं बात कर रहा हूं भारत के पड़ोस में बसे और मुस्लिम कंट्रीज। एक छोटे से देश मालदीव में भी भारत विरोधी ताकतों को प्रखर करने में, उनको भारत के विरोध में खड़ा करने के लिए पाकिस्तान ने चीन के सहायता से जो प्रयास किया है वो किसी से छिपा नहीं है। और अफगानिस्तान के सीमा खैबर पख्तूनख्वा में
इन आतंकियों को, जिनको भारत खोज खोज के मार रहा है और अननोन गनमैन जो काम कर रहे हैं, ये अब आप बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें अफगानिस्तान के सहयोग की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 मई के बाद कई आतंकी बेस को शिफ्ट किया जा रहा है, भारत को यह खबर है, और इसलिए सीमा पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान की वर्तमान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पूरी तरह से एग्रेशन में है, और उनको ताकत देने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने के लिए, हर तरह की सहायता देने के लिए भारत आगे आया है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें क्या, वो मौके पड़ने पर भाई भाई एक हो जाएंगे। यही तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने किया, यही तो उस ईरान के साथ किया जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल से पिटवाने के लिए पाकिस्तान ने इतने बड़े कदम उठाए, और उसके बाद ईरान का राष्ट्रपति जब इजराइल से युद्ध समाप्त होता है तो पाकिस्तान की यात्रा पर आता है। क्यों? इसलिए कि इतने कंट्रीज के साथ जो भाई बंदगी वाला मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने का काम पाकिस्तान कर रहा है, और भारत के खिलाफ इन्हीं के जरिए एक युद्ध छिड़ने की कवायद कर रहा है, जिसके बारे में हम हार्ट भारत पर हर एक वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। उन सबको न्यूट्रलाइज करने का सबसे बड़ा जरिया इस समय फिलहाल विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए और डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान और भारत के साथ बहुत मजबूत संबंधों का होना है। इसके जरिए ग्वादर पोर्ट और ईरान को हम किस तरीके से अपने साथ जोड़ेंगे, सेंट्रल एशिया से किस तरह से अपने आप को जोड़ेंगे, और इसको जोड़ते हुए वो अफगानिस्तान जो इस समय पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है, पाकिस्तान के नाक में दम करने के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की ये आवाभगत की जा रही है। ये डिप्लोमेसी का वो पार्ट है जिसे भारत को वर्तमान परिस्थितियों में करना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसकी एवज में जो हम दे रहे हैं, अब आप कह रहे होंगे हम अफगानिस्तान में इतना खर्चा करते हैं, अरे अभी तो उनको उनके हॉस्पिटल्स का निर्माण, उनके सड़कों का निर्माण, उनका संसद तक तो भारत ने बनाया है, और आज से तो बना नहीं रहे, 5 साल से तो बना नहीं रहे। हम 25 साल से अफगानिस्तान के पुनर्विकास का काम कर रहे हैं, और ये आम अफगानी मानते हैं। आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, कि देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में अगर भारत का कोई यूट्यूबर जाता है तो उसकी कितनी आवाभगत की जाती है, कोई मीडिया कर्मी जाता है तो उसकी कितनी आवाभगत की जाती है, और यही तालिबानी करते हैं। हम यूरोप या अमेरिका के चलाए गए उस मुहिम में क्यों पड़े, या उस पाकिस्तान को जो इस समय तालिबान को आतंकी कह रहा है उसकी मुहिम में हम क्यों साथी बने, कि हम भी तालिबान को, चूंकि वो इस्लाम को मानते हैं और वो भी एक हो सकते हैं, इसलिए हम उनका विरोध करें? जी नहीं, समय की ये मांग है कि हम तालिबान का उपयोग करके पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्ती जो भारत में भी पल रही है उसको न्यूट्रलाइज करें। ये जिस जगह पर अभी जा रहे हैं, जिस देवबंद में, उस देवबंद के अंदर जितने भी मदारिस हैं, अब वहां पे पढ़ने वाले वहां के कर्ता धर्ता जो सीधे सीधे जमात उलमा हिंद और अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं, अब वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार के रिज़ाइम में भारत को मुसलमानों के साथ इस स्तर पर मजबूर होकर के रहना पड़ रहा है। वो किसी मुंह से नहीं कह सकते। और आप देखिएगा देवबंद से लौटने के बाद फिर एक बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आएगा, और वो बयान पाकिस्तान को पूरी तरीके से बिलबिलाने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जो मार खाया है, अपने आवाम को जो झूठ में वो आगे बढ़ा रहा है, उसको और मजबूती देने के लिए मुनीर एंड कंपनी एक बड़ी हिमाकत या जरूरत करने की कोशिश कर सकती है। और इसके पहले कि वो ये सब करें, वहां पर जो आतंकी तत्व पल रहे हैं, अननोन गनमैन ज्यादा सक्रिय हों। अब आप समझ सकते हैं हर चीज बहुत खुल के नहीं बोली जा सकती, इसलिए अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत होने चाहिए। और कम से कम अफगानिस्तान के लोग इस्लाम को मानने वाले हैं,
वो एक दूसरे जज्बे वाले लोग हैं, वो मक्कार नहीं हैं। वो मक्कार जो पाकिस्तान में पलते हैं और उनकी ही मक्कारी की छाया इस भारत में भी पाकिस्तान परस्तों में दिखती है। वो अफगानी नहीं है। अफगानी अगर अपने धर्म के आधार पर कुछ करेंगे तो वो खुल के करेंगे और उसमें बहुत समय है। उस पर अगर मैं बात करूं तो घंटे भर बोल सकता हूं कि अभी हमारे लिए तालिबान, इस समय की स्थिति वाला तालिबान हमारे लिए कतई समस्या नहीं है। और देश प्रथम के जो तथ्य हैं उसमें यह है कि अफगानिस्तान में जिन बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया, उनको हेरिटेज साइट बनाना, उनको एक स्तर से ऐसी मान्यता दिलवाना जिसका संबंध भारत के सनातन से जुड़ा हुआ है, और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार उसको प्रश्रय देती है, उसको एक हेरिटेज साइट के तौर पर डेवलप करने के लिए आगे बढ़ती है, और पाकिस्तान परस्तों को नेस्तनाबूद करने के लिए चाहे अपने जमीन से और चाहे पाकिस्तान में और चाहे वैचारिक रूप से भारत में हों, उसमें साथ आके खड़ी होती है, तो हमें उस तालिबान सरकार के साथ संबंध बढ़ाना ही चाहिए। इसके एवज में जो भी तर्क हों, विपरीत में या समर्थन में, आप कह सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें कमेंट करिए। इस पे हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं इस कारण से भारत और अफगानिस्तान के संबंध को बहुत ज़्यादा मजबूती पर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मा परस्ती को भी चकनाचूर करने के लिए, उसका मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ सरगर्म करने की जो कवायद चल रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देश का बिल्कुल भारत के पड़ोस में जो बैठा हुआ है, उसको खड़ा करने का दायित्व भी बनता है। और राष्ट्र को प्रथम रखने की भावना से इस तरह की पहल करने की बड़ी ज़रूरत बनती है। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।